टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से हुई बेईमानी। मैं आपको बताता हूँ इस बेईमानी की सारी सच्चाई और पूरी कहानी। जी हाँ, राइट सुन रहे हैं आप। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है ना, एडिलेड के यानी कि ओवर में जो पिंक बॉल टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें से टीम इंडिया के साथ बेईमानी हुई है। लेकिन सोचिए मत, आप घबराइए मत। सबसे पहले आप अगर इस झंडे को जानते हो, प्यार करते हो, तो फाइनली आप चैनल को ही सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक भी करेंगे। तो आज देखना काफ़ी दिलचस्पी होगा, अदर कंट्री वर्सेस इंडिया में किसका पावर ज़्यादा है। तो देखते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब का। तो चलिए, अभी पिछले टेस्ट मैच में जो केएल राहुल वाला आउट वाला विवाद जो कि हुआ था, थाम रहा था, नहीं थाम रहा था, लेकिन ऐसा विवाद हो गया है। अब ओपनर ने यानी कि राहुल को आउट दे दिया था, लेकिन अब आपकी बार यानी कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की आई है, तो ओपनर ने उसको नॉट आउट दे दिया है। तो लोगों ने कहा है यह दोहरा चरित्र क्यों इंडिया वाला है। तो आउट ऑस्ट्रेलिया वाला है, नॉट आउट। तो आपको दरअसल पूरी कहानी समझाता हूँ क्या हुआ था, नहीं हुआ था। दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया की पारी का 58वें ओवर, यानी कि आपको बता दें 5-8 जो 58 होता है वो ओवर चल रहा था, तब रविचंद्रन अश्विन की गेंद मिचेल मार्श के पेड़ पर लगती है। आप समझ रहे हो ना। रविंद्र अश्विन और पूरी टीम जबरदस्त अपील करती है और उसके बाद फील्ड ओपनर को नॉट आउट दे देते हैं। समझ रहे हो ना। कप्तान रोहित शर्मा को लगता है कि यार ये मेरे साथ तो कुछ फ्रॉड करने वाला है, भाई ये तो आउट है। तो DRS लिया जाता है, समझ रहे हो ना। जिसके बाद जो कि कुछ थर्ड ओपनर ने किया था, उसने सबको हैरान कर दिया था। इन्होंने पेड पर गेंद को नज़रअंदाज किया था बिना झिझक के, यानी कि नॉट आउट दे दिया था। बल्कि साफ दिख रहा था कि बॉल पहले पेड़ को लग रही थी, इसके बाद बैट को छू रही थी। या न केवल फेस के लिए हैरान करने वाला रहा था, बल्कि यानी कि कमेंटर्स के बीच इसे लेकर लगातार चर्चा चलती रही थी कि यह 58 ओवर की तैयारी यानी कि तीसरी गेंद थी। हवा में थोड़ा सा उछला लेती हुई, थोड़ा सा घूमती हुई मिचेल मार्श के पास पहुंचती है और मार्श पूरी तरह से अश्विन की गेंद पर यानी कि गच्चा खा जाते हैं। गेंद पेड़ पर लगती है, टीम इंडिया अपील करती है। उसके बाद फील्ड ओपनर उस अपील को यानी कि खारिज कर देते हैं। DRS के बाद जो कि थर्ड ओपनर ने वीडियो रिव्यू में भेजता है, बताया भी था कि भाई उनके पास कोई ऐसा एंगल नहीं है जिससे पता चल पाए कि बॉल जो है वो पहले पेड़ को लगी है या फिर बैट को लगी है। तो कहते हैं कोई यानी कि कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर पता चलता है कि इस वजह से मैं इसको नॉट आउट दे रहा हूँ। तो लोग कहते हैं अच्छा भाई आप नॉट आउट दे रहे हो, तो जो केएल राहुल यानी कि वो वाला बॉल जो था इसको आउट क्यों दे दिया। अब केएल राहुल जब पिछले मैच में यानी कि स्टार्क की बॉल पर बैटिंग कर रहे थे, तो बॉल उनके बिल्कुल बल्ले के पास से निकलती हुई नज़र आती है, उसको ओपनर आउट दे देते हैं। बल्कि क्लियर यानी कि क्लियर कट नहीं दिख रहा था, वहाँ पर भी नहीं था, वहाँ पर बैट और पेड साथ में था, अटैक था। अब आज दो यानी कि स्पाइक आए थे, जैसे यहाँ पर आपको स्पाइक आए वैसे ही वहाँ पर सेम सिचुएशन में आए थे। अब स्पाइक यानी कि आप दो दो चीज़ों की आवाज़ आई है। बैट हो सकता है पेड़ को लगा हो, लेकिन उसकी आवाज़ आए, लेकिन वहाँ पर ओपनर को लगा है कि नहीं, बॉल तो सीधा बल्ले यानी कि बल्ले को लगी है। केएल राहुल आउट। भाई आंखें तो आपकी यहाँ पर भी हैं, तो खुली थी, यहाँ पर आप कैसे लग गया था। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एविडेंस नहीं है, अगर यहाँ नहीं था तो वहाँ भी नहीं था। भाई अगर यहाँ नहीं था, आपके पास कोई यानी कि कंक्लूजन और एडिलेट नहीं है,
आपको DRS के पास ही जाना होगा। आपके पास वहाँ पे यानी कि नहीं था कुछ, तो आपने वहाँ पे केएल राहुल को आउट क्यों दे दिया और यहाँ मिचेल मार्श को यानी कि नॉट आउट क्यों दे दिया। दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया में हमेशा होता है। इंडिया जब भी जाती है तो स्वीट बखनर जो कि इस ज़माने से चलते हुए आ रहे इंडिया के साथ मुंह पर बेईमानी होती है। इंडिया टीम सीधी टीम है, बहुत ज़्यादा बवाल मचाती नहीं है, इसलिए उसके साथ होता भी है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि केएल राहुल यानी कि वैसा ही एक अपील ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज था जो कि नॉट आउट अभी गारंटी दे रहा हूँ। यही कोई इंडिया बल्लेबाज होता तो भाई साहब ओपनर को लग जाता। बॉल तो पेड़ को लग रही है, पहले क्रिकेट को लग रही थी, बॉल क्रिकेट को लग ही नहीं रही है। आउट होते मिचेल मार्श आउट होते होते अब उनको बचा लिया गया है, नॉट आउट दे दिया, लेकिन कि हमारे राहुल को दे दिया गया है नॉट आउट। अब भाई साहब यहाँ पे अब सोचने वाली बात यह कि बेईमानी क्यों और ये लगातार टीम इंडिया के साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया वाले लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसीलिए तो ऐसा कारनामा देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाती है इंडिया टीम, बिना बेईमानी के मैच क्यों नहीं हो पाता, मैं ये जानना चाहता हूँ। सिर्फ ऐसे ही आप बताइए आपको क्या लगता है। हम ज़्यादा बहसबाजी नहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करोगे, क्योंकि अगर मेरे पास पेमेंट आएगा तो मैं भी कुछ अच्छी चीज़ों की तलाश में रहूँगा। धन्यवाद।